नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 105वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि आपने भी सुना होगा कि बुद्ध बहुत सुंदर थे, उनका शरीर बहुत आकर्षक था और उनकी चाल जो थी वो अद्भुत थी। वो एक एक कदम जो उठाते थे तो देखने वाले देखते रह जाते थे। उनकी चाल जैसी चाल किसी की नहीं थी। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्यों उनकी चाल इतनी सुंदर थी? इस पर हम बात करेंगे। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि वो रोज सुबह में क्षमा क्यों मांगते थे? संसार से वो क्षमा मांगते थे तो क्यों मांगते थे? वो तो परम ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे। उनकी वाणी से तो किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। फिर किस बात की माफी मांग रहे थे वो? फिर किस बात का क्षमा मांगते थे वो? इस पर हम चर्चा करेंगे। वो बहुत खास बात है और वो एक उनके व्यक्तित्व में जो उनका आकर्षण था वो उसको बढ़ा देता था। तो आइए हम बात की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कई चीज़ें लिखी हैं उनके शरीर के बारे में कि उनका शरीर कितना सुंदर था। जैसे वो लिखते हैं कि उनके शरीर में एक स्वर्णिम आकर्षण था, एकदम सोने के जैसा उनका शरीर जो था वो चमकता था। वो अत्यंत, उनका शरीर जो था वो अत्यंत सुंदर था, बहुत स्वस्थ था। उनकी लंबे थे, सुडौल थे और उनकी बाहें भी लंबी थी और सिंह जैसी उनकी चाल थी। जैसे सिंह एक एक कदम जब रखता है तो आप देखते हैं, टीवी पर देखेंगे या वीडियो में देखेंगे तो एक एक कदम जो उसका होता है वो बड़ा नपा तुला हुआ होता है। तो उनका सिंह जैसी उनकी चाल थी। फिर वो लिखते हैं कि भौहें वो भी बहुत आकर्षक थी। उनका माथा, उनका पूरा शरीर, ये सब, उनका हर अंग बहुत आकर्षक था। जो देखता सो देखता ही रह जाता। तथागत को जो भी देखता वो देखता ही रह जाता और उनका अनुसरण करने लगता। वो जहाँ से गुजरते लोग खड़े हो जाते और हर आदमी के हाथ, दोनों हाथ जुड़ जाते, वो प्रणाम सभी लोग करते। तो वो सभी के प्रिय थे और सभी के आदरणीय थे। और वो लिखते हैं कि पुरुषों के साथ स्त्रियां भी बहुत उनको सुनने के लिए आती थी। स्त्रियां भी बहुत एकदम खिंची हुई चली आती थी। वो चाहती थी कि उनके निकट बैठ के तथागत की बातों को सुने। तो इसके पीछे भी वजह है कि स्त्रियों को जो उन्होंने आज़ादी दी, वो आज़ादी तो किसी ने नहीं दी थी, क्योंकि स्त्रियों को तो बहुत सारे प्रतिबंध थे और वो तो ब्रह्मचर्य भी नहीं धारण कर सकती थी। तो वो तथागत ने उन पुराने बंधनों को तोड़ दिया था। उनको स्त्रियों के बारे में समाज का जो देखने का नज़रिया था उसको उन्होंने बदल दिया था। और न जाने कितने परिवारों में पुरुष और स्त्री के बीच, पति और पत्नी के बीच जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों का कारण बता दिया, झगड़ों को समाप्त कर दिया था। राजा और उसकी रानी में कैसे उन्होंने मिलाप कर दिया, आप पिछली कड़ी में हम देख चुके हैं। प्रसेनजीत की पत्नी किस तरह से बोली तो प्रसेनजीत ने बुद्ध का विरोध कर दिया था। तो वो बात तो एक कड़ी में हम लोग बात कर चुके हैं कि प्रिय ही सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। इस प्रसंग में वो इस कड़ी में आप देखेंगे। तो वो परिवारों का भी झगड़ा उन्होंने मिटा दिया था और स्त्रियों को एक बराबरी का हक दिया था। उनको भी मानव, उनको भी मनुष्य माना था। जैसे पुरुष हैं वैसे ही तो वो स्त्रियां भी बहुत आकर्षित होती थी। और उनकी वाणी में कुछ जादू था। जब वो बोलते थे तो बहुत मधुर वाणी में बोलते थे और लोगों के दिलों में बात पहुंच जाती थी। वो सिर्फ उनके वो शब्द शब्द नहीं रहते थे, बल्कि उनके वो शब्द जो थे वो लोगों के, सुनने वाले के दिल में उतर जाते थे, गहरे पैठ बना लेते थे। तो उनकी वाणी में बहुत आकर्षण था, जादू था, ये कहते हैं। और उन्होंने ही दासों को स्वतंत्र मनुष्य के रूप में वो दर्जा दिया था, उसका रास्ता दिखाया था। तो ये सब हैं उनके आकर्षण के कारण। और इसी वजह से डाकू अंगुलीमाल और ऐसे कई खूंखार लोगों को भी उन्होंने भिक्षु बना दिया था और हिंसा का मार्ग छोड़ने पर उन्होंने मजबूर कर दिया था।
अब आइए उनकी चाल के बारे में हम बात करते हैं कि उनकी चाल के बारे में ओशो को अगर आप सुने तो ओशो भी इस पर कहते हैं कि उनकी चाल बहुत सुंदर थी। तो चाल क्यों सुंदर थी? उनका एक एक कदम जो वो उठाते थे, तो वो एक एक कदम जो है वो एकदम लगता था कि वो, जैसे आम्बेडकर ने कहा है कि सिंह की चाल थी। तो वो ऐसी क्यों थी? इसकी वजह मैं समझता हूँ ये है कि वो वर्तमान में जीते थे। आमतौर से होता क्या है कि आदमी जो है या तो अतीत में जीता है या वो भविष्य में जीता है, वर्तमान में कभी नहीं जीता। तो वो जब आप अतीत में रहेंगे, अतीत की किसी बुरी यादों में रहेंगे, तो आप गौर करिए, अचानक उसी समय अपने चेहरे पर गौर करिए, बिना आईना के भी आप गौर करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका चेहरा कितना बिगड़ गया है। तो जब चेहरा आपका बिगड़ गया है तो पूरे शरीर का हाव भाव, आपके शरीर से जो भी ऊर्जा निकल रही है वो तो नकारात्मक निकल रही है। आपके चेहरे पर जब असर हो रहा है तो आपकी चाल पर भी असर हो जाएगा। और अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, प्रिय बातें सोच रहे हो, तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बिना आईने के इसको भी आप महसूस कर सकते हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं। तो वर्तमान में हम नहीं जीते हैं, हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। तो जब आप वर्तमान में जिएंगे, और वर्तमान में जीना थोड़ा कठिन है, तो ये एक साधना है, ये एक तपस्या की तरह है वर्तमान में जीना। तो वर्तमान में जीने की शुरुआत जब आप करेंगे, तब आपकी चाल बिल्कुल अलग हो जाएगी। उसमें कोई तनाव नहीं रहेगा या उसमें कोई कल्पना नहीं रहेगी, वो एकदम वर्तमान में रहेगा। और वर्तमान में रहना ये एक बड़ी बात हो जाती है कि वो जो है आपकी चाल, आपके कदम, उस पर फर्क पड़ जाएगा। फिर एक दूसरी बात उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचें तो आपके चेहरे का भाव बदल जाता है। और आप ये सोचिए कि जो हमेशा ही अच्छा सोच रहा है, जो 24 घंटे ही संसार के कल्याण की बारे में सोच रहा है, जो यहां तक कि उसका विरोधी है उसके बारे में भी अच्छा सोच रहा है। हमने देखा कि वो जो जिसके भोजन से वो बीमार पड़े, उसके लिए भी अंतिम सांस लेते समय उनको चिंता थी कि कहीं उसके बारे में अफवाह न फैल जाए कि मैं उसी के भोजन के कारण मुझे ये महापरिनिर्वाण लेना पड़ रहा है, मेरा निधन हो रहा है, शरीर त्यागना पड़ रहा है। तो उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे, उस पर हमले हो सकते हैं, उसके खिलाफ हिंसा हो सकती है, उसकी चिंता थी। तो जो विरोधी है उसके बारे में भी कल्याण की बातें सोचे। सबके बारे में जब आप मैत्री से, भाव से भर जाते हैं, तब सोचिए कि आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर क्या वो वहाँ से भाव निकलेगा और क्या वहाँ उससे बातें निकलेंगी। वो 1 मिनट के लिए आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, चलते चलते आप देखिए कि आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बाजार में चल रहे हैं, आप अच्छी बातें अगर सोचें तो आपके चेहरे पर जो मुस्कान आती है, और जो 24 घंटा, सालों भर, क्षण क्षण जिसका वो समर्पित है दूसरों के कल्याण के लिए, तो उसका चेहरा कैसा हो जाएगा? आप ये तो कल्पना करने की बात है। वही बात थी तथागत के साथ कि उनके व्यक्तित्व में इतना जो आकर्षण था, तो ये सही है कि उनका शरीर बहुत आकर्षक था, ये सही है। और आनंद ने कहा है कि उनका शरीर इतना स्वर्णिम था कि जब उन पर वस्त्र डाला जाता था, सोने के रंग का जब वस्त्र का जोड़ा रखा जाता था, तो वो वस्त्र का जोड़ा जो है, वस्त्र का रंग भी वो फीका पड़ जाता था, नया वस्त्र डालने पर भी वो फीका पड़ जाता था, इतना चमकदार था उनका शरीर। तो वो शरीर की जो चमक थी, वो शरीर की सुंदरता तो थी ही, ये बात तो सही है, लेकिन इसके साथ वो उनका पूरा चित्त, उनका पूरा व्यक्तित्व जो था वो दूसरे के लिए समर्पित था, सबके पूरे संसार के लिए जो मैत्री भाव से भरे हुए थे। ये उनके शरीर में आकर्षण को और ज़्यादा बढ़ा देता था, उनकी चाल को अद्भुत और जादू, इसीलिए विरोधी उनको जादूगर कहते थे कि
तथागत जो है ये एक तरह के जादूगर हैं, जादू कर देते हैं। जो भी उनके सामने बैठता वो उन्हीं का होके रह जाता, विरोधी भी जाता तो उन्हीं का होके रह जाता। वो जादूगर थे। तो वो जादू जो है वो जादू यही था, वो कोई तंत्र मंत्र नहीं था और वो कोई सिद्धि, वो अलग ढंग की सिद्धि नहीं थी। वो सिद्धि थी मैत्री की सिद्धि थी कि पूरे संसार से मैत्री, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान अमेरिका, वो ये बाउंड्री से वो बाहर थे और सब के लिए वो प्रेम से भरे हुए थे। तब आप ऐसा सोच के देखिए कि तब कैसा आकर्षक होगा। और एक साल्व नाम के एक ब्राह्मण ने जो उनसे मिला था और उसने लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक में उसका जिक्र करते हैं कि वो उसने स्तुति की है उनकी और उसने कहा है कि 32 चक्रवर्ती के श्रेष्ठ मनुष्य के और उसके 32 गुण होते हैं, तो वो 32 गुण जो है वो तथागत में थे और उनके सामने ही उनकी स्तुति की है, वो उसने लिखा है। और आइए अब अंत में हम बात करते हैं कि तथागत रोज सुबह में क्षमा क्यों मांगते थे। तो ये भी उनके व्यक्तित्व आकर्षक होने से जुड़ा हुआ है, उनको जो जादूगर कहते थे उनके विरोधी, उससे जुड़ा हुआ है ये भी कि रोज सुबह में वो क्षमा मांगते थे संसार से। तो किसी ने एक दिन उनसे पूछा कि आप तो परम ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, तो आपकी बात से किसी को कोई नुकसान हो नहीं सकता है, फिर आप किस बात के लिए माफी मांगते हैं। तो यहां तथागत ने कहा कि मुझे याद है जब मैं अज्ञान में था तब क्या होता था कि अगर किसी ने मुझे चोट नहीं भी पहुंचाई तो भी मुझे चोट पहुंच जाता था। ये बात बहुत गौर करने वाली बात है। हम आमतौर से दूसरे कोई चोट पहुंचाए तो हम उसको तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन हम अगर किसी को चोट पहुंचा रहे हैं तो उसको हम नहीं पहचान पाते हैं। हम समझते हैं कि हमने उसको, अगर वो कहे भी कि आपकी वजह से चोट मुझे पहुंची, तो हम खुद को जस्टिफाई करेंगे कि तुमने ऐसी बात कही थी इसीलिए मैंने कहा। तो वो अब खुद जो चोट पहुंचाते हैं, दूसरे को घायल करते हैं अपनी बातों से, तो उसको वो जस्टिफाई करेंगे कि तुमने स्थिति ही ऐसी पैदा कर दी, तुमने ये बोला, तुमने ये बात किया, इसलिए मुझे ऐसा क्रोधित होना पड़ा, मुझे ऐसा बोलना पड़ा। तो खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं और दूसरे जब करते हैं तो खुद को वो पीड़ित समझते हैं कि उसने मुझे पीड़ा पहुंचाई। तो दूसरे से आप वही चाहें जो खुद अपने लिए चाहते हैं। तो ईसा मसीह की इस वाणी में बड़ा दम है, बहुत बड़ी बात है ये कि आप दूसरों को अपनी जगह रख के देखें या अपनी जगह दूसरों को रख के देखें आप, तो आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। ओशो यहां पर बताते हैं, इस पॉइंट को ओशो ने एक प्रवचन में उठाया है कि वो इसलिए माफी मांगते हैं कि वो जब अज्ञान के दिनों में थे तो कोई चोट न भी पहुंचाए तो भी मुझे चोट पहुंच जाता था। तो आज जो मैं बोल रहा हूं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरी बातों से किसी को चोट पहुंच रहा हो, तो इसीलिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। तो इस पर उस आदमी ने फिर सवाल किया कि लेकिन आप तो कारण नहीं है, आप तो चोट पहुंचाने के लिए, वो तो उसकी गलती से उसको चोट पहुंच रहा है, वो दुखी हो रहा है तो वो अपनी गलती से, उसके देखने के ढंग में गलती है, आपने तो चोट पहुंचाया नहीं, फिर आप क्यों माफी मांग रहे हैं। तो तथागत कहते हैं कि ठीक है, मैंने जानबूझ के या मेरे वाणी से चोट पहुंचाने के लिए मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मेरे कहने से उसको चोट तो पहुंच गई, तो मैं निमित्त तो बन गया, निमित्त माध्यम तो मैं बन गया। अगर मैं नहीं रहता तो उसको तो चोट नहीं पहुंचती। तो ये वो दूसरे की जगह खुद को खड़ा कर रहे हैं और दूसरे की जगह खुद को खड़ा करके वो संसार से क्षमा मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम आमतौर से खुद को पीड़ित मानते हैं और दूसरे को पीड़क मानते हैं, उत्पीड़क, कि वो पीड़ा पहुंचा रहा है, लेकिन दूसरे की जगह खुद को कभी खड़ा करके हम नहीं देखते हैं कि उसने जो ऐसा किया, उसने जो ऐसा किया कहा, उसने जो ऐसा क्रोध किया, वो क्यों किया, अगर मैं होता तो क्या करता। तो तथागत जो हैं वो इतने विनम्र थे, इतने मैत्री भाव से भरे हुए थे और इतनी विनम्रता, संसार के लिए, दूसरे के लिए इतनी चिंता,
दूसरे के कल्याण के लिए इतनी चिंता से जो भरा हुआ हो, एकदम ये तो अमृत है। प्रेम से वो भरे हुए हैं, मैत्री से भरे हुए हैं। तो प्रेम और अमृत, प्रेम और मैत्री के अमृत से जो भरा हो, उसकी चाल और उसका शरीर तो और ज्यादा सुंदर हो जाएगा। उसकी वाणी में जादू आना ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।